हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमसी क्लासेस एंड यू आर वी सत्यम पटेल। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने हिमालयी नदियों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इन प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो वो नदियां जो अरब सागर की खाड़ी में गिरती हैं, अरब सागर की खाड़ी में गिरती हैं, और दूसरी वो नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, जो अरब सागर की खाड़ी में गिरेंगी उनकी बहने की दिशा क्या होगी या प्रवाह की दिशा क्या होगी? पश्चिम। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं, और जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वो पूर्व दिशा में प्रवाहित होंगी, पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी और कौन कौन सी नदियां अरब सागर की खाड़ी में गिरती हैं। तो अरब सागर की खाड़ी की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी नदी हो जाएंगी? इसमें हो जाएगी, पहली नदी आपकी हो जाएगी लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर की खाड़ी में गिरती है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसी में आपकी हो जाएगी माही नदी। तीसरी नदी इसी में हो जाएगी आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, चौथी नदी इसी में हो जाएगी ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। पांचवी नदी इसी में हो जाएगी आपकी साबरमती नदी, साबरमती नदी। तो ये मुख्य नदियां हैं जो आपकी कहाँ? अरब सागर की खाड़ी में गिरती हैं। अब हम बात करेंगे उन नदियों की जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। देखिए, दामोदर, दामोदर, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, महानदी। ठीक है, ये आपकी वो नदियां हैं जो प्रायः कहाँ गिरती हैं? ये गिरती हैं आपकी बंगाल की खाड़ी में या पूर्व दिशा में ये प्रवाहित होती हैं। तो इनको एक बार नोट कर लीजिए आप। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो हेडिंग डाल लीजिए, अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में पहली नदी डालेंगे लूनी नदी, लूनी नदी। देखो लूनी नदी की क्या विशेषता है। अगर हम इसके उद्गम स्थान की बात करें, उद्गम स्थान, तो इसका उद्गम स्थान क्या है? अरावली पर्वत पहाड़ी या अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी। ठीक है, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थान क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत पहाड़ी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये लूनी नदी जो है कहाँ कहाँ बहती है। तो ये राजस्थान से निकलती है और गुजरात में जाकर के विलीन हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो प्रायः ये जो है ये दो राज्यों में बहती है, एक तो राजस्थान, दूसरा गुजरात। अगर हम लूनी नदी की बात करें, जब ये अरावली पर्वत से निकलती है, तो जब ये निकलती है तब इसका नाम क्या होता है? जब यह अरावली पर्वत से निकलती है, पर्वत से निकलती है, तब इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है सागरमती नाम से जाना जाता है। तब इसे सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये क्या है, यहां से जब ये नदी निकलती है तो ये क्या कहलाती है, सागरमती। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि सागरमती नदी प्लस सारासुती नदी, सारासुती नदी, ठीक है, कौन, सागरमती नदी और सारासुती नदी, जब ये दोनों मिल जाती हैं, ठीक है, कहाँ मिलती हैं, तो ये मिलती हैं गोविंदगढ़ में। गोविंदगढ़ ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है राजस्थान में, ठीक है, ये गोविंदगढ़ में मिल जाती हैं। तो इन्हीं का जो मिश्रित रूप है वही क्या कहलाता है, उसी को हम बोलते हैं लूनी नदी। उसी का मिश्रित रूप क्या कहलाता है, लूनी नदी कहलाता है। तो लूनी नदी किन दो नदियों का मिश्रण है, तो सागरमती नदी और सारासुती नदी का मिश्रित रूप है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो लूनी नदी की और क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसकी विशेषताओं इतना लिख लीजिए। चलिए अब देखिए इसकी विशेषताएं। और अगर हम लूनी नदी की बात करें तो ये क्या है, ये जो है मरुस्थल से होकर के गुजरती है, मरुस्थल से होकर के गुजरती है, इसीलिए इसे मरुस्थलीय नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस नदी को हम किस नाम से जानते हैं, तो मरुस्थलीय नदी के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये मरुस्थल से होकर के गुजरती है। दूसरी चीज ये है, चूंकि ये जो है जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये कहाँ से निकलती हैं, तो ये प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, यानी कि पठार से निकलती हैं या पहाड़ियों से निकलती हैं, इसलिए इन पानी में यानी कि इन नदियों में पानी की कमी रहती है। इसीलिए ये जो है जैसे ही कच्छ के रण में पहुंचती हैं, कच्छ के रण तक, ये कहाँ है, गुजरात, पहुंचते यह भूमि में विलीन हो जाती है, यह भूमि में ही विलीन हो जाती है, विलीन या विलुप्त, या फिर इसी को बोल सकते हैं भू आच्छादित हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी निम्न में से भू आच्छादित हो जाती है या विलुप्त हो जाती है, तो कौन सी नदी हो जाएगी, तो वो नदी हो जाएगी लूनी नदी। इसके बाद में अब हम बात करते हैं दूसरी नदी की, ठीक है, इसको नोट कर लें। अब हम बात करते हैं दूसरी नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी। देखिए नर्मदा नदी की क्या विशेषता है। यदि हम नर्मदा नदी के उद्गम स्थान की बात करें तो इसका उद्गम स्थान क्या हो जाएगा, उद्गम स्थान इसका हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी। हमने बताया था कि अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, जो पश्चिम की ओर बहती है वो नर्मदा नदी हो जाएगी, जो उत्तर की ओर बहती है वो सोन नदी हो जाएगी, ठीक है। तो सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो गंगा की सहायक नदी है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या क्या है, ठीक है, कि यह नदी सतपुड़ा तथा विंध्याचल पर्वत तथा विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है, ठीक है। तो यह नदी सतपुड़ा तथा विंध्याचल पर्वत के मध्य बहती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर यह नदी जबलपुर में भेड़ाघाट तथा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट इसी में हो जाएगा कि इसी नदी से संबंधित है एक आंदोलन जिसे क्या बोला जाता है, नर्मदा बचाओ
आंदोलन। यहां से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस नदी से संबंधित है, तो ये नर्मदा नदी से संबंधित है। और इसकी शुरुआत किसने की थी नर्मदा बचाओ आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत की गई थी मेधा पाटेकर जी के द्वारा, मेधा पाटेकर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखो एक नर्मदा नदी पर एक बांध है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। ये जो है बहुत ही फेमस रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी नींव किसने डाली थी, तो नींव डाली थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन, तो इसका उद्घाटन या ये बनकर के कब तैयार हुआ था, तो ये तैयार हुआ था सितंबर 2017 में, सितंबर 2017 में मोदी जी द्वारा, मोदी जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, इतना पॉइंट नोट कर लें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों की कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो सहायक नदियों में लिख लेंगे सहायक नदियां, पहली तो हो जाएगी तवा, तवा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी है शक्कर, तीसरी हो जाएगी आपकी बरगी, और चौथी हो जाएगी हिरान नदी, हिरान नदी। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य रूप से सहायक नदियां हैं, इसको नोट कर लें। चलिए अब नेक्स्ट नदी की बात करते हैं, माही नदी। अगली नदी है माही नदी, माही नदी, माही नदी। इसके उद्गम स्थान की यदि हम बात करें तो इसका उद्गम स्थान क्या है, उद्गम स्थान विंध्याचल, विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी कहाँ से निकलती है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। इसे दक्षिण राजस्थान की गंगा के नाम से जानते हैं, दक्षिण राजस्थान की गंगा कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम इस नदी की बात करें तो इस नदी की मुख्य विशेषता जो है, यह नदी कर्क रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है, विभाजित करती है। ठीक है, यह नदी कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। दूसरी अगर हम बात करें तो इस नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, सहायक नदियां लिखो अनास, अनीर और सोम। ठीक है, अनास, अनीर और सोम इसकी सहायक नदियां हैं, लिख लीजिए। चलिए अगली नदी डाल लीजिए ताप्ती नदी। अगली नदी ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान क्या हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी। दूसरे पॉइंट क्या हो जाएगी कि ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, यानी कि नर्मदा नदी के समांतर बहती है। ठीक है, जो ताप्ती नदी है वो नर्मदा नदी के समांतर बहती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता ये है कि नर्मदा तथा ताप्ती नदी के बीच में, नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मध्य में सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी अवस्थित है, अवस्थित है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो ताप्ती नदी की विशेषता क्या है कि यह नदी जारनद मुख का निर्माण
करती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि जितनी भी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, जितनी भी अरब सागर में नदियाँ गिरेंगी वो किसका निर्माण करेंगी, वो एस्चुरी बनाएंगी, एस्चुरी या ज्वारनद मुख बनाएंगी, ज्वारनद मुख बनाएंगी। और जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, ठीक है, वो सारी की सारी नदियाँ किसका निर्माण करेंगी, वो डेल्टा का निर्माण करेंगी। अब हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, पूर्णा, पंजारा और गिरिमा। ठीक है, ये क्या है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ताप्ती नदी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने वो सारी की सारी नदियाँ पढ़ी जो अरब सागर की खाड़ी में गिरती हैं। कल की क्लास में हम उन नदियों के बारे में चर्चा करेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।